एक बेहद डरावना और अजीब सा गांव जहां पर रात के वक्त 2 बजे कई सारे लोग पेड़ के नीचे इकट्ठे होते थे। यह सभी लोग अपनी अपनी दिक्कतें गांव के मुखिया के पास लेकर जाते थे। यह मुखिया पेड़ के बीचों बीच हमेशा बैठा रहता था, जो कि दिखने में बेहद डरावना था। इस मुखिया के चारों तरफ जो गांव के लोग बैठते थे वह भी बेहद भयानक थे। उनके चेहरे पर चाकू से कट के निशान लगे हुए थे। जब यह सब के सब मुखिया के पास जाकर अपनी परेशानी बताते थे तो ऐसे में उनकी आवाज बेहद भयानक होती थी। इन सब की दिक्कतें भी बेहद अजीब हुआ करती थी, जिनका सॉल्यूशन पाने के लिए यह मुखिया के पास जाते थे। एक दिन मोहित नाम का आदमी गांव के मुखिया के पास रात में चल रही पंचायत में गया था। उसने मुखिया से कहा कि मेरा परिवार पैसों की दिक्कत और गांव के व्यापारी की वजह से बेहद परेशान है। वह उन्हें जबरदस्ती कर्ज के नाम पर घर से बाहर निकाल रहा है, जबकि उसके परिवार पर कोई भी कर्जा नहीं है। ऐसे में मुखिया ने पेड़ के नीचे बैठे बैठे एक घर की तरफ गर्दन घुमाई, जहां पर व्यापारी सो रहा था। कुछ देर बाद अपने आप ही वहां से व्यापारी चलता हुआ नींद में मुखिया के सामने आकर खड़ा हो गया। मुखिया ने उसे समझाया कि वह मोहित के परिवार को ना तो परेशान करे और ना ही कर्जे के नाम पर उन्हें घर से बाहर निकाले। उन्होंने उससे कहा कि अगली बार अगर उसकी कोई शिकायत आई तो ऐसे में वह उसे खत्म कर देगा। फिलहाल जो व्यापारी था वह मुखिया से माफी मांगने लगा। उसने मोहित से भी कहा कि मैं अब तुम्हारे परिवार को परेशान नहीं करूंगा। ऐसे में यह व्यापारी नींद में ही चलता हुआ वापस चला गया और घर जाकर सो गया। इसके बाद जो मोहित मुखिया के सामने खड़ा था वह अपने आप ही गायब हो गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल मोहित की यही आखिरी ख्वाहिश थी कि व्यापारी उसके परिवार वालों को परेशान करना बंद कर दे। जैसे ही यह परेशानी दूर हुई तो उसको मुक्ति मिल गई। इसके बाद मुखिया के पास 3 से 4 लोग और आए। मुखिया ने इन सभी लोगों की दिक्कतें सुनी और उनका निवारण किया, और यह सभी लोग भी मुक्ति लेकर यहाँ से गायब हो गए। एक एक करके गांव के जितने भी लोग मुखिया के सामने पंचायत में बैठे थे वह सब के सब अपनी दिक्कतों का छुटकारा पाकर मुक्ति पा रहे थे। ऐसे में यह रात गुजर गई और सभी लोगों की दिक्कतें दूर हो गई। हालांकि कुछ लोग जो वहां पर बचे थे उन्हें अगले दिन पंचायत में बुलाया गया। ऐसे में फिलहाल जो मोहित था उसके परिवार के पास जाकर व्यापारी ने वैसा ही किया जैसा कि उसे रात के वक्त मुखिया ने कहा था। उसने हाथ जोड़कर मोहित के परिवार से माफी मांगी और कहा कि अब से आप इसी घर में रहेंगे, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। यह व्यापारी जानता था कि अगर उसने मोहित के परिवार को परेशान किया तो उसकी जान चली जाएगी। दरअसल गांव में हर रात एक भूतिया पंचायत होती थी। इसमें एक मुखिया था जो कि गांव के उन लोगों की समस्याएं सुनता था जो कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किए बिना ही अचानक मर गए थे, और वह उनकी ख्वाहिशों को पूरा करके उन्हें मुक्ति देता था। ऐसे में गांव के सभी लोग 2 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे और मुखिया व भूतिया पंचायत का सम्मान करते थे। हालांकि अभी तक गाँव की सविता को मुक्ति नहीं मिली थी। दरअसल वह सविता कई साल पहले ही मर चुकी थी। उसे कुछ लड़कों ने मारा था जो कि उसके साथ बेहद गलत काम कर रहे थे। ऐसे में सविता रोज इस पंचायत में जाती थी पर उसका नंबर कभी भी नहीं आता था। हालांकि एक दिन जब रात में 2 बजे पंचायत रखी गई तो ऐसे में सबसे पहला नंबर सविता का ही आया। मुखिया ने उसे बुलाया और कहा कि बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है। सविता ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने मेरे साथ गलत काम करके मुझे जिंदा मार दिया और अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला है, जिसकी वजह से मैं धरती पर भटक रही हूँ। मुखिया को सविता की यह बात सुनकर बेहद गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में उन 3 लोगों को बुलाया जो कि सविता के साथ गलत काम में शामिल थे। उन्होंने इन सभी को बुलाते ही तुरंत मौत के घाट उतार दिया। मुखिया ने कहा कि इतने बुरे काम की कोई सजा नहीं है सिवाय मौत के।
ऐसे में फिलहाल यह तीनों के तीनों मुखिया के सामने मर गए और इनको मुखिया ने पेड़ से टांग दिया। इन सभी के शरीर पर लिखा हुआ था कि बुरे कर्मों का बुरा फल ही मिलेगा। दरअसल यह पंचायत कहीं न कहीं गांव के जो लोग जिंदा थे उनके लिए एक सबक था और उनको उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने का एक तरीका भी था। यह भूतिया पंचायत हर रात 2 बजे लगती थी और कहीं न कहीं लोग इससे सबक लेते थे। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।